हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 सीबीएसई का बेटा 10th क्लास का, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा बेसिकली केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड होगा कि हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल, हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। उसके साथ तुम्हारी दो एक्टिविटीज दी हुई हैं, वो हमने एक्टिविटीज भी कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आ गया कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो क्या बनेगा बच्चे? तो एक तो सॉल्ट बनेगा बेटा, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोजन गैस है, इसका ना तो कोई कलर है, ना स्मेल है, ना टेस्ट है, एंड इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल होती है, इट इज लाइटर देन एयर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तुमने याद रखनी है। उसके लिए पहली रिएक्शन देखो तुम्हारी क्या है कि व्हेनेवर HCl रिएक्ट विद जिंक मेटल, तो क्या बनेगा बेटा? ZnCl2, ये तो सॉल्ट बना दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस बनी। अब इसके लिए तुम्हारी जो एक्टिविटी दी हुई है, उसमें कैसे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक तुम टेस्ट ट्यूब लो, इस टेस्ट ट्यूब में तुमने थोड़े से जिंक के पीसेस डाल देने। ठीक है, और साथ में HCl एसिड भी डाल देना है। अब इसका एक कॉर्क लगा दो ऊपर से, क्योंकि नहीं तो सारी गैस एकदम निकल जाएगी। यहाँ से हमने एक डिलीवरी ट्यूब इसमें से पास करनी है। इस डिलीवरी ट्यूब को अल्टीमेटली हमने डाल देना है सोप के सोल्यूशन में। अब वाटर में नहीं डाल रही मैं, सोप के सोल्यूशन के अंदर डाल रही हूँ। वो क्यों डाली जाती है? क्योंकि देखो, जो हाइड्रोजन गैस है उसका कोई कलर तो होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो जब वो बाहर निकलेगी हमें दिखेगी नहीं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कैसे पहचाने उसको? तो इसलिए इसके अंदर हमने डाल दिया सोप का सोल्यूशन, कि साथ में उस बबल्स के साथ साथ जैसे गैस बाहर निकलेगी, सोप भी अटैच होके बाहर निकले। तो सोप के बबल्स तो दिखते हैं, तुम लोगों ने गेम भी खेली होगी बचपन से ही। तो यहाँ से जब बबल्स बाहर निकलेंगे तो वो क्लियरली हमें दिखाई देंगे, उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। अब ये अपरेटस ऐसे तो रहेगा ही नहीं, इसको कैसे हम स्टेबल करें? एक यहाँ पे स्टैंड लगाना पड़ेगा हमें। एक स्टैंड लगा देते हैं, बिल्कुल सीधा समझो कैसे मैं बना रही हूँ, बिल्कुल आसान। ये हमने एक स्टैंड लगा दिया बेटा, एडजस्टमेंट करने के लिए स्क्रू होता है। तो ये तुम्हारा एक्टिविटी 2.3 सेकेंड चैप्टर की थर्ड एक्टिविटी है। अब इसमें क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे जिंक के पीसेस डाल दिए, साथ में HCl का सोल्यूशन डाला, और ये है अपने पास सोप सोल्यूशन। अब जब ये रिएक्शन हुई, HCl ने जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट किया, तो एक तो सॉल्ट ही बना, सॉल्ट ये हमारे पास ZnCl2 का सॉल्ट बन गया, साथ में ये हाइड्रोजन गैस बनी थी। अब ये हाइड्रोजन गैस भी इसके अंदर, पहले तो ये डिलीवरी ट्यूब बेटे इसके अंदर ही डिप कर देते थे ताकि आसानी से गैस बाहर निकल जाए। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से जा रही है ऐसे। जब ये हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी, अब इसको चेक कैसे करें? क्योंकि मैंने पहले तुम्हें बताया इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये लाइटर देन एयर है, तो बाहर निकलेगी हवा में, ऊपर ऊपर जाएगी। देन सेकेंड, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो पानी में तो नहीं रहने वाली है, चाहे ये सोप सोल्यूशन है उसमें भी नहीं रहेगी। इसका कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने साबुन इसके अंदर डाल दी कि जब ये बाहर निकले तो ऐसे बबल्स हमें दिखे। अब एक स्पिंटर या कोई भी मैच स्टिक जला के लेके आओ, और इन बबल्स को एकदम से इसके पास लेके आओगे तो एकदम बहुत जोर से ये पॉप साउंड से जलेगी। पॉप साउंड आएगा और एकदम जैसे पटाखे चला रहे हो तुम। तो दिवाली पे तुम ये सिंपल सी ग्रीन दिवाली भी मना सकते हो कि अब बाहर अपने घर के बाहर बैठ जाओ, एक जिंक ले लो, HCl ले लो, जैसी इनकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन गैस बनेगी, और वो पोल्यूशन नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ देखो, जब भी हाइड्रोजन गैस को हम जलाएंगे तो क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन व्हेन बर्न विद ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस वाटर, तो इसने तो पोल्यूशन किया ही नहीं भी, एयर के अंदर इसने सिंपल वाटर ही बनाया।
तो आजकल कितना हो रहा है कि दिवाली पे हमने क्रैकर्स नहीं यूज़ करने, तो तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, पर अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स। अकेले में कुछ भी एसिड वगैरह लेके नहीं बैठना। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड तो लेना ही नहीं है तुमने, सिंपल एसिटिक एसिड से भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। एसिटिक एसिड मतलब सिरके के साथ कर लो, वो तो फिर कंफर्टेबल है, आसानी से बच्चा हैंडल भी कर सकता है। तो यहाँ ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्टिविटी, ये वाली 2.3 की, वेन एवर मेटल रिएक्ट विद एसिड देन इट प्रोड्यूस ए सॉल्ट। अब यहाँ सॉल्ट कौन सा बना, ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस भी बनी। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जब भी कभी मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, तुम कहोगे हाइड्रोजन बनती है। उसको चेक कैसे करोगे, जला के देखो बस। अगर वो पॉप साउंड से जली, एकदम धमाका हुआ जैसे पटाखा चला, तो फिर पक्का वो हाइड्रोजन गैस है और उसका कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं। कलर्ड होगी तो नहीं होगा ये टेस्ट, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कि हमने एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कर दी। अब जिंक मेटल में एक खास बात है बेटा कि जिंक मेटल एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन कर जाती है। बहुत अजीब बात होगी ना। तो जिंक एक ऐसी मेटल होगी विच रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस। अब मैं बेस के साथ मेटल की रिएक्शन करा दूं। बेस के साथ सारी मेटल नहीं रिएक्शन करती बेटा, सिर्फ 2-3 मेटल ही हैं। तुम्हारे सिलेबस में 2 हैं, जिंक एंड एल्यूमिनियम। ये 2 मेटल तुम एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं। तो तुमने आंसर देना जिंक एंड अनदर वन इज एल्यूमिनियम, और थर्ड होती है लेड। तो यहाँ पे भी एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन, इसके अलावा बाकी और कोई भी मेटल बेस से रिएक्शन नहीं करती है। सोडियम पोटाशियम कभी भी बेस से रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ बेस से आप रिएक्शन करा के देखें, NaOH ले लो, ये बेस है। when it react with zinc again it will produce salt, पर salt का फॉर्मूला कुछ अलग ही होगा बेटा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये वाला सॉल्ट बना, आप देखो इस सॉल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट। थोड़ा टफ लग रहा है ना नाम, पहले वाले में तो सिर्फ ZnCl2 को हम बोल सकते थे जिंक क्लोराइड बना, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम बना, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। पहले तो ये बच्चे को फॉर्मूला ही याद करना बड़ा मुश्किल है कि इसको याद कैसे करें। देखो याद करना सिखाती हूँ कि इसको याद कैसे करना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ठीक है ना। यहाँ ऑक्सीजन 2 लगाने हैं, बस इतना याद कर लो कि ऑक्सीजन हमें 2 लगाने हैं। तो अगर एक और ऑक्सीजन लगाऊंगी तो माइनस टोटल कितनी वैलेंसी होगी मेरे पास, -2 टोटल होगी -4। अब माइनस वैलेंसी को पॉजिटिव वैलेंसी के साथ कैंसिल करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। तो एक तो जिंक डाल दिया हमने इस साइड, जिंक की वैलेंसी है +2, तो प्लस, अब ये +2 और -2 तो कैंसिल हो गई, पर ये -2 तो अभी बचे हुए ना। इनको कैंसिल करने के लिए सोडियम डालना पड़ेगा क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एक सोडियम की वैलेंसी होती है +1, तो मतलब मुझे 2 सोडियम डालने पड़ेंगे। अब देखो फॉर्मूला यहाँ से कैसे बनेगा, 2 सोडियम डालो, 1 जिंक डालो, 2 ऑक्सीजन डालो, सोडियम Na2ZnO2। देखो क्लियर हो गया ना। तो ये याद करना बहुत आसान है, बस तुमने इतना याद करना है जब बेस से रिएक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन 2 लेनी है बेटा, O2 का मतलब नेगेटिव वैलेंसी हमारे पास 4 होगी। अब इस 4 नेगेटिव वैलेंसी को कैंसिल करने के लिए 4 पॉजिटिव वैलेंसीज भी डालनी पड़ेंगी। अब जिंक की पॉजिटिव वैलेंसी होती है +2, इससे ज़्यादा तो हम जिंक दूसरा नहीं डाल सकते क्योंकि हमें ये दूसरी मेटल भी लानी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा सोचे 2 जिंक के ही डाल दे, वो नहीं हो सकता क्योंकि 2 मेटल है तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरे हमें 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। सेम इसी तरह ये सारी एक्टिविटी ऐसे ही करोगे, बस यहाँ पे HCl की जगह तुम लिख दो कि हमने NaOH का सोल्यूशन लिया। NaOH सॉलिड नहीं ले सकते कभी भी, सोल्यूशन की फॉर्म में लेना पड़ेगा। सो जिंक मेटल एक अजीब सी मेटल है बेटा विच कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस। जो भी मेटल एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाए, ऐसी मेटल्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल, ठीक है। देखो एक नई डेफिनेशन अभी अपन करते हैं, बाकी वही सेम प्रैक्टिकल है कि इसमें से जब सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन बनी उसको चेक कैसे करोगे, सोप सोल्यूशन में से ही पास कर दो। तो सोप सोल्यूशन में से जब हाइड्रोजन आएगी बाहर उसको जला के देख लो, पॉप साउंड से जलना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल तो सब कुछ सेम है, ये
बस हमें इतना पता लग गया कि जो जिंक मेटल है ना बेटा, वो बेस से भी रिएक्शन कर जाती है और एसिड से भी कर जाती है, इसलिए हम बोलेंगे कि जिंक जो है इट इज एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक, थोड़ा थोड़ा ये गीला है ना अभी। एम्फोटेरिक metals are those एम्फोटेरिक मेटल्स कौन सी होती है बेटा, विच रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस, विच react with acid as well as base, और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसकी एग्जाम्पल अभी एक तो हमने कर लिया जिंक, दूसरी एग्जाम्पल होती है एल्यूमिनियम और थर्ड एग्जाम्पल होती है लेड। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा एक एक्टिविटी कवर हुई कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, पूरा एक्टिविटी में सारा अच्छे से समझना है तुम लोगों ने। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग देखें कि अब एसिड मेटल की जगह छोड़ के हम मेटल का कार्बोनेट लेके देखते हैं कि एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। जब हमने ये जिंक मेटल को बेस के साथ रिएक्शन कराई थी ना, तो इसमें थोड़ा हमें हीटिंग करनी पड़ती है। एसिड के केस में कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है बेटा, बस इतना ध्यान रखना कि जब बेस के साथ रिएक्शन करनी है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो थोड़ा थोड़ा उसको गर्म करना पड़ेगा बस, बाकी तो चलो एक्टिविटी तो सेम ही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट तो क्या होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड तो क्या बनेगा। सॉल्ट देखो पक्का बनना ही बनना है बेटे, हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, इसकी जगह वाटर, और गैस इस केस पे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो डिफरेंस आ गया ना, मेटल जब रिएक्ट कर रही थी तो हाइड्रोजन गैस बनी थी सॉल्ट के साथ, पर जब मेटल का कोई कार्बोनेट ले लिया, कार्बन आ गया ना यहाँ पे, तो कार्बन वाली गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जगह ये पहले रिएक्शन एक लिख के देखते हैं अपन, सोडियम कार्बोनेट ले लो। ठीक है, फॉर्मूले बनाने बताए हुए मैंने, अगर किसी को नए बच्चे को वो फॉर्मूले बनाने आते तो पहले मेरी वीडियो देखो उसमें, और पूरा कैसे वैलेंसीज याद रखनी है वो मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, और इनके फॉर्मूले कैसे बनाने। ठीक है, और साथ में अब एसिड ले लेते हैं HCl। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इन दोनों को जोड़ दो, सोडियम की 1 वैलेंसी, Cl की 1, फॉर्मूला बन गया NaCl। ये तो सॉल्ट है हमारा, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर तो बनना ही बनना है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, और इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा इसमें तुम्हें दिया हुआ है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता फिर क्या होता, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अगर हमने एसिड से रिएक्शन कराया तो क्या क्या बनेगा, सेम बेटा, चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सिंपल ऐसे कार्बोनेट है, सॉल्ट ही बनने हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो, NaHCO3, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
व्हेन इट रिएक्ट विद HCl एसिड, तब क्या होगा, सोडियम ने वही Cl से रिएक्शन करना है, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम में तुम्हें चाहे मेटल कार्बोनेट के बारे में बोला जाए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बोला जाए तो कोई टेंशन नहीं लेनी दिमाग में, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स दोनों में सेम ही है, NaCl वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके लिए पूरी एक एक्टिविटी दी हुई है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, अब अपन करके देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें चेक भी करेंगे कि कैसे पता लगा हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बनी है। एक्टिविटी करने का पर्पज यही होता है कि अपने को पता लगे कि कौन सी गैस बनी है, रिएक्शन हुई भी है कि नहीं हुई है ना। तो चलो अब नेक्स्ट, इस एक्टिविटी में हमने सेम वैसे ही एक टेस्ट ट्यूब ली, बड़ी वाली बॉइलिंग ट्यूब भी बोलते हैं, इसके अंदर डाल दिया मेटल का कार्बोनेट, हमने क्या लिया था, Na2CO3 का सोल्यूशन, और साथ ही हमने इसके अंदर एक कॉर्क लगाना है पहले, और फिर वहां से 2 ट्यूब्स हमने डाल देंगे। इस ट्यूब के ऊपर ऐसे फनल सी लगी होती है, इसको थिसल फनल बोलते हैं, और इसके थ्रू हमने HCl एसिड डाल देना है, HCl एसिड। अब जैसे ये रिएक्शन होगी गैस बनेगी भी, उस गैस को हमने बाहर निकालना है। अब यहाँ हमने सोप के सोल्यूशन में नहीं डालना, क्योंकि ये सोप के साथ प्रैक्टिकल करके टेस्ट हमें नहीं देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ एक और ट्यूब लेनी है, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। ये है हमारी एक और टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हम ले लेते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस। ये तुम्हारी पूरी एक एक्टिविटी कर रही हूँ मैं 2.4। अब ये फिर टेस्ट ट्यूब ऐसे स्टैंड इसका लगाना पड़ेगा, फिर स्टैंड लगा देते हैं यहाँ। ये स्टैंड लगा दिया। अब इसमें देखो, जब Na2CO3 के साथ ये HCl आके रिएक्ट करेगा तो क्या क्या रिएक्शन होगी। Na2CO3 when react with HCl it will produce NaCl, वो तो नमक है यहीं पड़ा रह जाएगा, पानी भी यहीं रह जाएगा, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो इस ट्यूब के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ जाएगी। अब उसका टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, दिस इज लाइम वाटर, और इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम भी इसको बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गई और इसने क्या बना दिया बेटे, CaCO3 प्लस वाटर, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। एकदम जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, इसने लाइम वाटर को बिल्कुल दूध जैसा बना देना है, मिल्कीनेस आ जाएगी। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अच्छा टेस्ट है ये, कि वेन एवर एनी गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इट मीन्स इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। या दूसरा है कि हम कोई मैच स्टिक ले जाएं इसके पास सिंपल, और वो मैच स्टिक बंद हो जाएगी। पर यहाँ हमारे एक्टिविटी में CBSE ने ये डाला हुआ है कि यहाँ हमने लाइम वाटर में से पास किया, लाइम वाटर के अंदर तक कर दो। तो जब भी लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी इट विल प्रोड्यूस CaCO3 एंड वाटर। CaCO3 बनने के कारण वो लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अगर तुम कह रहे कि लाइम वाटर मिल्की हो गया तो ऐसा क्या बना था वहां पे, तुम कहोगे वहां कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था इसलिए लाइम वाटर मिल्की हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ही डाल दी इसमें फिर क्या होगा।
हमने तो थोड़ी सी डालनी चाहिए ना टेस्ट करने के लिए, पर किसी बच्चे ने लाइम वाटर के अंदर ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, फिर क्या होगा? तो CO3 तो बन चुका था ये ऑलरेडी, देखो उधर, प्लस वाटर भी बन चुका था, फिर भी हम रुक नहीं रहे और हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी एक्सेस में। अब मिल्कीनेस गायब हो जाएगी, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी मिल्कीनेस। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर तुमने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी थ्रू लाइम वाटर, व्हाट हैपेंस? तो तुम कहोगे अब मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी। तो वो क्यों खत्म हुई? क्योंकि वहां पे बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके कारण अपन ये बोलेंगे मिल्कीनेस डिसअपियर। यहाँ पे भी आई डाल देते हैं, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। तो अगर लाइम वाटर के अंदर मिल्कीनेस प्रोड्यूस हुई तो ये CaCO3 के कारण मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई, तो CaHCO3 ट्वाइस के कारण। और इन दोनों के फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये तुम्हारी दूसरी एक्टिविटी हुई पूरी कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेनेवर दे रिएक्ट विद एसिड देन व्हाट विल प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये दो आज हमने इस लेक्चर में दो रिएक्शंस किए हैं एसिड की, कि एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल तो क्या होता है बेटा? देन इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का चेक कैसे करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक कलरलेस गैस है, न स्मेल है, न टेस्ट है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, लाइटर देन एयर, ये सारी प्रॉपर्टी याद करनी है। तो ये जलेगी विद पॉप साउंड। अब उसको चेक करने के लिए अगर हम सिंपल वाटर ले लेते ना, तो हाइड्रोजन के बबल्स हमें दिखने ही नहीं थे। तो उसको देखने के लिए हमने सोप सोल्यूशन ले लिया। व्हेन हाइड्रोजन पास थ्रू सोप सोल्यूशन देन सोप अटैच विद हाइड्रोजन गैस, और फिर वो बबल्स हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, एंड देन बर्न दिस बबल्स, दे बर्न विद पॉप साउंड। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे मेटल रिएक्शन कर चुकी है एसिड के साथ। फिर इसी में तुमने याद करना है एम्फोटेरिक मेटल क्या होती है। एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं विच रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस। तो सेम वही एक्टिविटी तुम दोबारा कर सकते हो कि हमने अब एसिड की जगह NaOH लेके कर लिया, और यहाँ हीटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हीटिंग करो, तब भी सेम वही बनेगा, सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ सॉल्ट का फॉर्मूला थोड़ा याद रखना मुश्किल है, पर वो मैंने लिखना बताया कि Na2ZnO2 का सॉल्ट बनेगा, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है। फिर सेकेंड हमने एक्टिविटी की है नेक्स्ट, कि जिसमें मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट भी बोल दो, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड देन दे प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का चेक कैसे करना है? बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इट कंफर्म्स अस दैट दिस द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ना कोई कलर होता है बेटा, ना स्मेल, ना टेस्ट, but that carbon dioxide is soluble in water, heavier than air। और इसका चेक मेनली हम लाइम वाटर से ही करते हैं। एंड व्हेन वी पास मोर कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर में जो मिल्कीनेस आई थी ना, वो मिल्कीनेस खत्म हो जाती है। अब लाइम वाटर में मिल्कीनेस आई क्यों थी? वो था CaCO3 के कारण, वो बना था वहां पे। और मिल्कीनेस गायब क्यों हो गई? वो उसका रीजन था CaHCO3 ट्वाइस के। तो इसको अच्छे से देखना बेटा, कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।